हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ हम मेमोरी हायरार्की के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन डिजाइनिंग कंप्यूटर कैशे सिस्टम द कैशे ब्लॉक या कैशे साइज कैशे लाइन इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो कंप्यूटर कैशे सिस्टम के अंदर कैशे ब्लॉक या कैशे लाइन का जो साइज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड हम एक चीज समझ लेते हैं कि देखो, स्मॉलर ब्लॉक साइज, जितना स्मॉलर ब्लॉक साइज होगा ना, इंक्योर्स अ लोअर कैशे मिस पेनल्टी, उसको उतनी ही कम मिस पेनल्टी देनी होगी। ठीक है, मतलब इंक्योर्स लोअर। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो ब्लॉक साइज हो ना, वो छोटा हो, जिसकी वजह से हमको कैश मिस पेनल्टी सबसे कम लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैपिंग टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं गेट पीवाईक्यू नेट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है अन 8 वे एसोसिएटिव कैशे साइज आपको दे रखा है 64 KB इज यूज्ड सिस्टम विद 32 बिट एड्रेस। ठीक है, द एड्रेस इज सब डिवाइडेड इनटू टैग इंडेक्स एंड ब्लॉक ऑफसेट। है ना, तो आपको ऑलरेडी चीजें गिवन है। द नंबर ऑफ बिट ऑफ टैग फील्ड आपको बतानी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने से पहले देखो, मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, एक चीज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूं 2 की पावर 0, तो इसको आप 1 लिख सकते हो, 2 की पावर 1 2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हो, 2 की पावर 3 को आप 8 लिख सकते हो, 2 की पावर 4 को आप 16 लिख सकते हो, 2 की पावर 5 को 32, 64, 128, 256, 1512 और 102 for। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई डोंट थिंक कि आपको ये नहीं आता होगा, ये सबको आता है, नॉर्मल चीज है। अब केबी की बात करते हैं, तो केबी को आप लिख सकते हो 2 की पावर 10, एमबी को लिख सकते हो 2 की पावर 20 और जीबी को लिख सकते हो 2 की पावर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको 8 वे एसोसिएटिव आपको गिवन है ऑलरेडी। कैश साइज आपको 64 गिवन है, फिजिकल एड्रेस आपको 32 गिवन है। मैंने आपको बता दिया था 64, ठीक है, 32 और आपको 8 वे एसोसिएटिव गिवन। ठीक है, समझते हैं आगे। ठीक है, अब देखो, एज्यूम ब्लॉक साइज 1 बाइट है। एज्यूम कर लो कि ब्लॉक साइज 1 बाइट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कैशे की साइज डिवाइडेड बाय 1 बाइट, है ना, एज्यूम ब्लॉक साइज। तो केबी डिवाइडेड बाय 1B। ठीक है, ये लिखो ना लिखो कंपलसरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप 64 को क्या लिख सकते हो, तो मैंने अभी आपको बताया कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, 2 की पावर 6। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 की पावर 6। क्लियर है? अब अभी मैंने बताया आप केबी को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर देखो, केबी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 की पावर 10। ठीक है, तो कितना हो गया, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है, सम होता है। तो 2 की पावर 16 लाइन्स हमारे पास आ गई, यानी कि लाइन ऑफसेट की बीट कितनी होगी, 16 बीट होगी, है ना। तो अब देखो, टैग है ना, टैग बिट है ना, और यहाँ पर क्या है, तो आपको आपको ये दोनों चीजें कितने की दे रखी थी उसने, 32 बिट की। तो आपने जैसे ही निकाला, आपको लाइन ऑफ सेट मिल गया 16 बिट। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं कि देखो, डायरेक्टली नंबर ऑफ सेट लाइन्स आपको कितनी है, 2 की पावर 16। ठीक है, एन वेज कितना हो गया, 2 की पावर 3। कैसे लिखा हमने, क्योंकि आप जानते हैं 8 वे एसोसिएटिव को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 13। कैसे हो जाएगा, देखो 16 जब ये बेस ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, जब जब ये डिवाइड में होता है ना, सेम सेम वैल्यूज होती है, और ये जब डिवाइड में होती है तो ये ऊपर जाके इसकी जो वैल्यूज होती है वो माइनस में हो जाती है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 13 बिट ऑफसेट आ जाएगा। ठीक है, तो टैग बिट कितनी होगी, अब हमारे पास टोटल कितना था, 32 था। ठीक है, टैग बिट, ये दोनों की बिट कितनी है हमारे पास, 39। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारी टैग बिट आ जाएगी 19। ठीक है, सो बस हमको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? क्योंकि देखो 16 हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको यहाँ पर नीड थी, जब तक हमको नंबर ऑफ लाइंस नहीं मिलती हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन वे एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट्स लाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि बार बार सेम मेथड रिपीट होगी तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, कंसिडर कंप्यूटर सिस्टम विथ बाइट एड्रेसेबल प्राइमरी मेमोरी साइज आपको ऑलरेडी बाइट में गिवन है, इस बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज्यूमिंग कंप्यूटर साइज इज डायरेक्टली मैप कैशे साइज विथ 32 KB
है ना। इट्स कैशे ब्लॉक ऑफ साइज 64, साइज ऑफ टैग फील्ड। अगेन आपको सेम क्वेश्चन, किस सेम टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इसको समझते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, मेन मेमोरी का साइज दे रखा है, कैशे साइज दे रखा है, ब्लॉक साइज दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट मैप्ड की बोला उसने, तो जब भी हमको 2 की पावर में देगा तो वो हमारे लिए फिजिकल एड्रेस बिट्स में हो जाएगा। फिजिकल एड्रेस है ये मेन मेमोरी, मतलब क्या फिजिकल एड्रेस है ना। 32 बिट, 32 बिट आपको, क्योंकि जो पावर में होती है वो बिट का काम करती है, ठीक है। अब कैशे साइज की भी बिट निकाल लेते हैं, क्योंकि जब भी आप इस ब्लॉक को यूज करोगे ना, तो आप इस ब्लॉक में हमेशा बिट्स को यूज करोगे, है ना, ऐसे ही नहीं लिखोगे, आप इसमें बिट को फिल करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको 32 लिखोगे, के बी मैंने आपको सिखाया है अभी कि आप 2 की पावर इसको क्या लिख सकते हो। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस आपने 32 को, मैं यहाँ पे करके दिखाई, 32 को 2 की पावर 15 कैसे लिखा है, तो 2 की पावर 32 को हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। मल्टीप्लाई केबी है, तो केबी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, और जब आप सम करोगे तो 5 और 10 प्लस करेंगे तो 2 की पावर 15, ठीक है। तो इस टाइप से आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कैशे साइज का 15 बिट है, ठीक है। अब ब्लॉक साइज 64 बाइट दे रखा है, ठीक है। तो हम 6 बिट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि जब आप इसको देखो, यहाँ पे बाइट है, अगर केबी होता तो हम 10 लिखते, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 की पावर 6 और 6 हमारी बिट हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए 6 बिट लिखा है, क्लियर है। अब नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला मैंने अभी पिछली बार भी हमने निकाला था, यहाँ पे है ना, सीएम साइज ब्लॉक साइज, है ना, कैशे साइज, कैशे मेमोरी साइज और ब्लॉक साइज। तो कैशे मेमोरी साइज हमने अभी निकाली 2 की पावर 15, और ब्लॉक साइज कितनी है, ये दी 2 की पावर 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप जानते हैं कि डिवाइड में वैल्यू माइनस होती है, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हमारे पास 9 मेमोरी आ गई, ठीक है, 9 बिट्स आ गई। अब अगेन सेम टैग, देखो यहाँ पे भी टैग था, हमने पढ़ा था लाइन ऑफसेट था और वर्ड ऑफसेट था। तो हमेशा टैग फर्स्ट बिट रहेगी, लाइन ऑफसेट रहेगा एंड देन वर्ड बिट रहेगी, ठीक है। इस बार उसने आपको बोला है कि टोटल साइज कितनी है ना, 32, मेन मेमोरी की साइज 32 बिट है, तो टोटल बिट कितनी हो गई, टोटल 32, ठीक है। इसको ना देखें, आप ध्यान रखें, ये कैशे साइज अलग है अपने आप में, ठीक है। कैशे साइज 32 बिट नहीं है, 15 बिट्स है ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमको मेन मेमोरी की साइज डायरेक्टली कितनी दे रखी है, 2 की पावर में दे रखी थी, तो 32 बिट हमने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से, अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, सब बहुत मैसअप हो गया है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा है, यहाँ पर ये चीज निकाल ली हमने 32 बिट्स, मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो फिजिकल एड्रेस कितना दे रखा था 32 बिट, है ना। अब आपको देखो नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, तो 2 की पावर लाइन ऑफसेट कितना निकाला हमने, 2 की पावर 9, तो हम 2 की पावर 9 नहीं लिखेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि हम इसमें 9 बिट लिखेंगे, ठीक है। वर्ड ऑफसेट कैसे निकालते हैं, तो देखो टोटल कितना है 32 है, इसमें से अगर आप 9 और वर्ड ऑफसेट मतलब 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका 17 बिट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 बिट, है ना, और ये कितना हो जाएगा 6 बिट, ठीक है। सो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करें, है ना। तो ये वर्ड ऑफसेट हमने पहले ही निकाल लिया था 6 बिट, आपको 32 बिट गिवन था, तो 32 बिट यहाँ पर हो गया। तो मैं इसको कलर चेंज करके भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो 32 बिट्स ये हो गया, 32 बिट्स टोटल है, 6 बिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। 9 बिट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जो हमने लास्ट में इनके थ्रू निकाला 17 बिट्स, वो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन प्रोसेस यूजेस फुल्ली एसोसिएटिव कैशे ऑफ साइज 16 KB, द कैशे ब्लॉक साइज 16 बाइट, assume the main memory is byte addressable and use 32 address, ठीक है, 32 बिट है। how many bits are required for tag and index field respectively in address generated by process, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमको सिंपली, तो समझते हैं। देखो मैं आपको इसको, सेम मेथड है, हमको चेंज नहीं करना है, मेथड हमेशा सेम रहेगी। फिजिकल एड्रेस आपको कितना गिवन है 32 बिट्स, एक सेकेंड, आपको फिजिकल एड्रेस कितना दे रखा है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं उसी पे टिक कर दूंगी जो हमको गिवन है, ठीक है, जो हमारे काम आ रहा है। तो फिजिकल एड्रेस आपको 32 बिट दे रखी है, ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस 32 बिट हो गया, ठीक है। कैशे साइज 16 KB, तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है 16 KB, ठीक है, इसने लिखा भी डायरेक्टली कैशे। नेक्स्ट ब्लॉक साइज आपको 16 बिट दे रखी है, हमेशा हम ब्लॉक साइज निकालते हैं, इस बार आपको दे रखी है ब्लॉक साइज 16 बिट, ठीक है। सो ये अब
वर्ड ऑफसेट कैसे निकालते हैं, तो हम पहले इनको बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैशे साइज को आप बिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 है ना, इंटू क्या लिख देंगे हम, 2 की पावर 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 की पावर 14। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, 14 क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉक साइज दे रखा है, तो आप ब्लॉक साइज को क्या लिखोगे, 2 की पावर डायरेक्ट 4 लिखोगे। ठीक है ना, क्योंकि हमको बाइट दे रखा है, हमको यहाँ पर ऊपर के भी दे रखा था, इसलिए हमने क्या करा था, 2 की पावर 10 लिखा। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी बिट्स आ गई, 14 बिट्स, और यहाँ पर टोटल कितनी बिट आ गई, 4 बिट। ठीक है, तो वर्ड ऑफसेट कितना आ गया, वर्ड ऑफसेट 4 बिट। ठीक है, यहाँ पे टोटल फिजिकल एड्रेस कितना दे रखा था, 32 बिट्स। ठीक है, वर्ड ऑफसेट कितना बिट निकल गया, 4 बिट निकल गया, ये मैंने निकाला है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं कि अगर आप 32 में से 4 बिट को माइनस करोगे तो 28 बिट्स आ जाएगा, सिंपल। हमको इसमें बाकी कुछ नहीं पूछा था, उसने फुल्ली एसोसिएटिव कैशे बोला था, इसीलिए हमने यहाँ पर लाइन ऑफसेट नहीं बनाया। ठीक है, बस ये मैंने आपको मतलब ऐसे कैसे को आपको ये 14 का यूज नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपको यूज मतलब बस सिखाया है कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 बिट्स और 0 बिट। ठीक है, तो हमारी जो बिट्स है, टैग बिट कितनी हो गई, 28, और जो इंडेक्स फील्ड हो गई वो 0 हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेसर 2p बाइट्स, the word length is 2w bytes and the capacity of cache memory is 2n bytes। ठीक है, आपको सारी चीजें बस गिवन है, आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, फॉर्मूला बताना है। ठीक है, द साइज ऑफ ईच कैशे ब्लॉक इज 2 की पावर m वर्ड्स फॉर k with that associative cache memory, the length in the number of bits of tag field आपको बतानी है। तो सिंपली बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगी, B यहाँ पर हमको फिजिकल एड्रेस की बाइट्स दे रखी है, N क्या हो जाएंगी, कैशे मेमोरी की बिट्स दे रखी है, सॉरी है ना, बिट फिजिकल एड्रेस की बिट है ना, वर्ड लेंथ मतलब यहाँ पे कैशे मेमोरी की बिट प्लस लोग के मतलब क्या, एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू रिमेम्बर इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द मशीन बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी आपको गिवन है 2 की पावर 32 बाइट्स। ठीक है, यानी कि 32 बिट्स है यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ साइज 32 बाइट्स है ना, इसको हमने 32 बाइट्स में डिवाइड किया है, ऑलरेडी बिट दे दी इसमें। एज्यूम दैट द डायरेक्ट मैप कैशे हैविंग अ 512 कैशे लाइंस। ठीक है, तो कैशे लाइंस हमको 512 दे रखी है विथ मशीन, द साइज ऑफ टेक फील्ड अगेन हमें बतानी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चंस में बार बार सेम चीजें पूछी है। मेन मेमोरी का साइज आपको दे रखा 2 की पावर 32, मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि हमको 32 बिट मिल गया है, हमको सिर्फ इससे काम है। ब्लॉक साइज 32 बाइट गिवन था। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कैसे निकालना है ये। ठीक है, इसको हमने ऐसे निकाला है। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे, एक सेकेंड मैं इधर लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, 2 की पावर कितना हो गया, 5। ठीक है, और अब आप बोलेगे कि बाइट्स को हम क्यों नहीं लिखते, बाइट को हम नहीं लिखते, बाइट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो बाइट को हमने नहीं लिखा, और अगर आपको यहाँ पे के भी दे रखा होता तो हम 2 की पावर 10 करते, तो टोटल बिट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 बिट वर्ड ऑफसेट की। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स डायरेक्ट मैप होती है, तो जब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 2 की पावर 9 की, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 की पावर 9। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 9 लिख दिया, तो 9 हमारे पास बिट आ गई, हमने अभी निकाली, इसकी वर्ड ऑफसेट की 5 मिल गई। अब 32 टोटल था, तो 32 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14, और 32 में से अगर इन दोनों इतने एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा, तो हम इसको 18 बोलते हैं। ठीक है, इसको 18 बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, अगेन मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम वो किस किस चीज से काम है, बस हमको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको गिवन है 32 बिट्स। ठीक है, आपको 32 बिट्स से मतलब है ना, वर्ड ऑफसेट के लिए आपको कितना दे रखा है 32, तो आप उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। तो यहाँ से हमको 2 की पावर से कोई मतलब 2 से कोई मतलब नहीं, 5 बिट से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल हमारा एड्रेस हो जाएगा 32 बिट्स। ठीक है, इसमें से हमने 5 बिट हमारी वर्ड ऑफसेट को दे दी,
ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस की बिट्स कैसे निकालते हैं, तो 2 की पावर में, क्योंकि 512 को मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। देखो 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बिट क्या हो जाएगी, 9। अब आप जानते हैं कि 32 में से अगर इन दोनों को ऐड करूंगी मैं तो कितना आएगा, 14, और 32 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, सो यही हमारी बिट थी। ठीक है, सो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। देखो आप 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, आपको क्लियरली क्लैरिफिकेशन हो जाएगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द एसोसिएटिविटी ऑफ प्रोसेसर कैशे इज डबल व्हाइल कीपिंग द कैपेसिटी एंड ब्लॉक साइज अनचेंज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटी इज नॉट अफेक्टेड। तो देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है कि जब हम प्रोसेसर की एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, तो कैशे इज डबल। ठीक है, वाइल कीपिंग द कैपेसिटी इन ब्लॉक साइज अनचेंज, जब हम हमारी कैपेसिटी और ब्लॉक साइज को अनचेंज करते हैं तो इनमें से क्या अफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या अफेक्ट होगा। तो देखो डेफिनेटली टैग कंपेरेटर अफेक्ट होगा। ठीक है, आप जानते हो, और विथ ऑफ सेट इंडेक्स डिकोडर दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड, विथ ऑफ वे सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो अफेक्टेड। लेकिन क्या अफेक्ट नहीं होगा, विथ ऑफ प्रोसेसर ऑफ मेन मेमोरी, क्योंकि आप जानते हो उसकी जो मेन मेमोरी होगी वो फिक्स्ड होगी ऑलरेडी। ठीक है, तो बस हमको पता होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए कि जो कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक होती है वो जब आप कैपेसिटी और उसको अनचेंज रखते हो तो किस पे अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।